दोस्तों, क्या कोई मुस्लिम टीचर स्कूल के बच्चों को तिलक लगाकर आने को मना करती थी और टोपी पहनकर आने को कहती थी, और वहीं हिंदू टीचर टोपी लगाकर आने को मना करती थी और तिलक लगाने को कहती थी। ऐसा ही मामला जनपद बिजनौर में बहुत ज़्यादा तूल दिया गया था, जिसका पटाक्षेप जिम्मेदार अधिकारियों, ईमानदार अधिकारियों ने कर दिया, जिसमें 2 टीचर निलंबित हो गई। और क्या है पूरा मामला मैं बता देता हूँ। जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर के ग्राम भनेड़ा में लगभग 10 दिन पहले प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है। कुछ लोग भी थे उसमें, और एक बच्चे की वीडियो वायरल होती है जिसमें उससे कह रहा है कि पूछा जा रहा है, मतलब जो भी कोई था, पत्रकार था, जो भी थे, वो बच्चा बता रहा है कि भाई मुझको स्कूल में टोपी पहनाने को कहा जाता है और तिलक हटा दिया जाता है। इस तरह की कुछ वीडियो ये चली सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तूल दिया गया कि मुस्लिम महिला टीचर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अब वो आनन फानन में अधिकारियों ने जांच की, तूल दिया गया, समाचार पत्रों में खबरें भी आई कि महिला मुस्लिम अध्यापिका ने हिंदू बच्चों का तिलक पहुँच दिया। अब इसमें हिंदू धर्म के लोग जाहिर सी बात है गुस्सा हो गए। जब वो तूल दिया गया, उन्होंने जब खबर पढ़ी तो आनन फानन में कुछ लोग गांव में भी पहुंचे और चर्चा का विषय खूब बन गया। ये 22 तारीख में इसकी जांच जो खंड शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने वहां पर जाकर जांच की। जो वहां पर टीचर जिसके ऊपर आरोप लगाया था, मुस्लिम महिला टीचर तनवीर आयशा और मुख्तार अहमद अंसारी वहां पर अध्यापक थे, और मतीन अहमद भी एक अध्यापक है, और एक उषा मैडम अध्यापिका थी, और राजेंद्र कुमार सिंह वहाँ के प्रधानाचार्य थे। उनसे मालूमात की तो उसमें ये मामला प्रकाश में आया था कि उनके उस दौरान में 22 तारीख की बात है ये, तो उसमें कार्यवाही की बात हो गई थी। आयशा तनवीर टीचर, मुस्लिम टीचर, उसके ऊपर आरोप जो लगे थे उसको सही पाया गया था, ऐसा अधिकारी ने बताया। और वहाँ से वह अधिकारी ने तुरंत आयशा विरुद्ध, जो आयशा तनवीर थी अध्यापिका, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गई थी। उनको निलंबित कर दिया गया था, ऐसी खबरें अखबारों में आई थी। अब 28 तारीख में उसके बाद एकदम मामले ने तूल दिया कि भाई मुस्लिम महिला टीचर निलंबित कर दी गई है, एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। गांव के सैकड़ों काफ़ी लोग वहां पर पहुंचे और परिजनों ने स्कूल में कहा कि भाई हम अपने बच्चे की टीसी कटवा देंगे, हमें नहीं पढ़वाना, इस तरीके से कोई मामला नहीं है, यहाँ पर ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है। बहुत ज़्यादा तूल दिया गया। तो 28 तारीख में ये दूसरी तरह से वीडियो वायरल हुई कि इसमें दोनों टीचरों का रोल था, एक तिलक लगाने को कहती थी, एक टोपी लगाने को कहती थी, ऐसा कुछ मामला था। अब ये ज़्यादा तूल दिया गया, इसमें एकदम बात बढ़ती चली गई। हर अखबार में, हर पेपर में, न्यूज़ पोर्टल पर ये खबर छा गई, नेशनल, यहाँ तक कि नेशनल न्यूज़ चैनलों पर भी ये खबरें प्रमुखता से छा गई कि एक पक्षीय कार्यवाही हुई, मुस्लिम महिला टीचर को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरी जो टीचर थी उषा मैडम, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सही तरीके से ईमानदारी से जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब यही मामला जब तूल दिया गया तो 28 तारीख को खंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर, बिजनौर, नूरपुर की संयुक्त टीम गठित होती है और वो 28 तारीख को स्कूल में, यानी उसी स्कूल में दोबारा पहुंचती है। ग्राम प्रधान से वार्तालाप करती है, रसोइया जो स्कूल में रहता है उनसे बात की जाती है, और प्रधानाचार्य जो राजेंद्र कुमार सिंह है उनसे बात होती है। तो निष्कर्ष में सीधा यही निकलता है कि जो मुस्लिम महिला टीचर थी आयशा तनवीर, मुस्लिम महिला टीचर जो थी आयशा तनवीर, वो टोपी लगाकर बच्चों को आने के लिए कहती थी, ऐसा अधिकारी कह रहा है, उनकी जांच में यह पाया गया। और दूसरी जो हिंदू टीचर मैडम उषा, वो तिलक लगाकर आने को कहती थी। तो उन दोनों में बहस इस तरह से चलती थी। तो ये मामला
तूल बना और ये नेशनल न्यूज़ ये बन गई, जिस कारण तनवीर आयशा निलंबित हो गई थी। मगर अब ये जब 28 तारीख में ईमानदार अधिकारी और संयुक्त टीम पहुंची सब जगह की, नूरपुर बिजनौर की जिम्मेदार अधिकारियों ने टीम पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने ये पाया तो दोनों ही यानी हिंदू टीचर उषा और तनवीर आयशा का ही बराबर रोल इसमें रहा। तो उन दोनों को तो निलंबित कर दिया गया, दोनों टीचरों को बराबर 28 तारीख में निलंबित कर दिया। उससे पहले जो तूल दिया गया था सिर्फ एक ही महिला टीचर, जो मुस्लिम महिला टीचर थी आयशा तनवीर, उनको निलंबित किया गया था। अब जो प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगा के आप प्रधानाचार्य थे, आपको इन सारे मामले की सारी जानकारी थी और आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनको भी उनकी वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दे दिया गया है और दूसरे स्कूल में अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है उनको। और एक मुख्तार अहमद टीचर थे वहाँ पर उसी स्कूल में, उन पर ये आरोप लगा गया बच्चों को नमाज़ पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं और इस्लाम मतलब दीनी तालीम के बारे में भी बच्चों को बताते हैं। बहरहाल उनको भी दूसरे स्कूल में यानी इस भनेड़े वाले स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में प्रबुद्ध कर दिया गया है और इनकी सैलरी भी, वेतन वृद्धि भी रोक ली है दोनों की, यानी राजेंद्र सिंह की और मुख्तार की। इनको ये सज़ा मिली, यानी 4, अब समझ गए आप। एक मुस्लिम महिला टीचर सिर्फ एक निलंबित हुई थी 20-22 तारीख में अगस्त में, और जिसके ऊपर तूल दिया गया था कि भाई इसका ही एक रोल नहीं है, काफ़ी इसमें अगर ईमानदार अधिकारी जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 28 तारीख में ये जब खबर प्रकाशित हुई थी कि महिला टीचर जा रही है, तो बच्चे, जो स्कूल के बच्चे थे, वो चिपट कर रोए थे। वो वीडियो भी खूब वायरल हुई थी, तो लोगों को तरस भी आया था, एहसास भी हुआ था कि जब बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं टीचर को तो वह इस तरह की हरकतें नहीं करेंगी। वो वीडियो खूब वायरल हुई थी। उसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए थे कि हम बच्चों की टीसी कटवा लेंगे। इस तरह का कोई मामला स्कूल में नहीं था, और अगर था तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसका कारण ये हुआ कि अब उसमें दूसरी टीम ने जांच की, संयुक्त टीम ने, और उषा मैडम को भी दोषी पाया गया, तनवीर आयशा को भी दोषी पाया गया, क्योंकि तिलक टोपी ये विवाद कहाँ स्कूलों में कर रहे हो यार, क्या मामला है। और दूसरे लोग इनको हवा दे देते हैं, हो सकता है उनका आपसी विवाद हो। ऐसी भी चर्चा चली थी कि उषा मैडम का और तनवीर आयशा का कुछ आपसी विवाद था जो उसमें नहीं रहता था, और ये मामला इधर की तरफ को बढ़ता चला गया, तिलक टोपी विवाद की तरफ को, और इसमें दूसरों ने हवा दी। दूसरे तो कोई राजनीतिक संगठन हो या जो बिचौलिए टाइप के हो, बहरहाल दोनों तरफ का मामला यह अब सामने आया है। पहले तो इसको तूल दिया गया खूब ज़्यादा। अब यह मामला कल जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह सारी घटना, इसकी पूरी जानकारी दी, लोगों को बताया, मतलब पोस्ट की उन्होंने, और उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो तनवीर आयशा थी और मैडम उषा थी, ये अपने अपने धर्म के लोग बच्चों को बढ़ावा देती थी। मतलब तनवीर आयशा टोपी के लिए बोलती थी और उषा मैडम तिलक के लिए बोलती थी, और ये टोपी हटाने के लिए बोलती थी उषा मैडम, और तनवीर आयशा तिलक हटाने के लिए बोलती थी। ये विवाद बढ़ा, और राजेंद्र सिंह जो प्रधानाचार्य, उनका भी रोल अहम था कि उनको सारा स्कूल में इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है और वह इसमें खामोश थे, और वह कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, तो वो समझ से परे थी बात। बहरहाल इसका पटाक्षेप हो गया है। लोगों ने को थोड़ा सा यह लगा कि ईमानदारी अभी ज़िंदा है, अधिकारी ज़िंदा है और ईमानदारी कायम है। जनपद बिजनौर का कस्बा किरतपुर का ग्राम भनेड़ा का यह मामला था, जो नेशनल चैनल की न्यूज़ बना, खूब हवा दी गई। 10 दिन से यह मामला चल रहा था, कल इसका पटाक्षेप हो गया, यानी फाइनली ईमानदार अधिकारियों ने, यानी पूरे स्कूल के जितने भी अध्यापक थे सबको 2 को निलंबित कर दिया और 2 का जो बताया गया है। तो दोस्तों, कोई भी स्कूल बच्चों छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ ना करे। अगर इस तरह का कोई मामला है, कोई भी मजहबी लोग हैं, तो बच्चों में इस तरह की चीज़ें ना डालें। वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई दे, आपस में प्यार मोहब्बत कराया जाए, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े बच्चों के दिलों में। इस तरह अब छोटे छोटे बच्चों ने इंटरव्यू दिए इस मामले को लेकर, छोटे छोटे बच्चों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे तिलक हटा दिया, हमारे टोपी हटा दी, तो वह कहाँ जा रहा है उनका जीवन। तो ये दोस्तों, ये समझने की बात है। ऐसा अध्यापिका मतलब टीचरों को भी समझना चाहिए
मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात टीचर करते होंगे, मगर बस ये हवा दी गई किस तरीके से। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की कोई बात करेगा ही नहीं, सब मेल जोल से मोहब्बत के साथ रहने की बात करेंगे। बहरहाल अब ये तो तूल दिया गया था, सच्चाई अब आपके सामने आई गई है, इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ। बहरहाल 4 को सज़ा मिल गई, 2 महिला टीचर निलंबित हो गई है और 2 जो पुरुष टीचर थे यानी प्रधानाचार्य थे उनको दूसरे स्कूल में प्रवृत्त कर दिया गया है। अब इनकी ज़रा सी अब पब्लिक जनता ये भी बोल रही है कि छोटा सा विवाद था इनका आपस में महिलाओं का और इतना बड़ा तूल दिया गया। वो तो भाई कह सकते हैं कि क्या मामला रहा वो तो वही जान सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचो और शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। और उन अधिकारियों को सैल्यूट जिन्होंने ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करी। शुक्रिया। रोहिल खान, जनपद बिजनौर, कस्बा किरतपुर से, किरतपुर टाइम्स में रिपोर्ट।